कोई भी जाए खाली हाथ लौटे नहीं। और भक्तों को माला माल करने वाले हमारी बाके बिहारी लाल के पवित्र अवतार है साबरिया सरकार। सारा ब्रह्मांड का सरकार बैठे, सरकार तो भगवान है और देखने के सभी कर्मी है। मैंने तो भगवान को सरकार बताता हूं क्योंकि ब्रह्मांड की चलाने वाले वही तो है। और जितने सारा विश्व में सरकार है एक एक कर्मी है, कर्म मिला है, कर्म कर रहे हैं। सरकार हमारी प्रभु है। तो बराह नारायण ने भगवान आदि विष्णु के द्वितीय अवतार श्रीमद् भागवत के 24 अवतार की पवित्र तत्व प्रभु बराह नारायण ने आदि दैत्य हिरण्याक्ष को बद्ध करके फिर धरती को उद्धार करे और उसी धरती पर मानव सभ्यता का सृष्टि मन्यु ने माता शतरूपा ने किए हैं। धरती के पहले मानव वो दोनों थे और जिसको ब्रह्मदेव ने सृष्टि किए थे। और उसी सनातन धर्म से सारा धरती में मानव सभ्यता का सृष्टि हुआ। फिर भगवान के तृतीय अवतार आया नारद अवतार। नारायण नारायण भजते भजते भगवान नारद महामुनि धरती पर अवतार लिए। स्वर्ग मर्त्य पाताल में सभी देवताओं का ऋषि और महाऋषि महर्षि नारद ऋषियों के परे महाऋषि है, इसलिए देवर्षि नारद कहा जाता है। और भगवान के अवतार में तृतीय अवतार है। एक ब्रह्म प्रलय हुआ, सहस्र वर्ष तक ब्रह्मदेव निद्रित गए। और उसी समय जब ब्रह्मदेव सृष्टि का पुनर्सर्जना करे तो भगवान ब्रह्मदेव की शरीर से मानस पुत्र के हिसाब से नारद महामुनि का अवतार है। भगवान का नाम प्रचार करना, भक्तों को उद्धार करना। महर्षि वाल्मीकि को उद्धार किए दशरथ रत्नाकर से। ध्रुव प्रहलाद को इंद्र और ध्रुव पद के लिए जो तत्व, जो भगवत तत्व नारद महामुनि ने ही दिए थे। और संसार का कल्याण के लिए निरंतर कर्म करते हैं, सभी जगह पर्यटन करते हैं। जब धरती पर कलियुग का बड़ा तांडव चल रहा था तब नारद महामुनि ने अपना निवेदन से सनकादि ऋषियों को लाके हरिद्वार की आनंद घाट में पहले भागवत कथा करवाए थे। वही नारद महामुनि, जिस कारण आज भागवत जी धरती पर हम पढ़ते सुनते कथा होता है, वहीं से 7 दिन का भागवत कथा का श्रवण का तत्व आए। तो भगवान खुद अपना अंश स्वरूप से नारद अवतार होके भक्तों को उद्धार के लिए। नाम भजन कीर्तन का कितना महिमा है, उस महिमा को भक्त तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि भक्त तो कभी कभी अज्ञानी बन जाते हैं समय के साथ साथ। बड़े बड़े भक्त भी विभ्रांत हो जाते हैं और कभी कभी बोलते हैं कोई प्रभु प्रभु नहीं है, गालियां भी देते हैं भगवान को। क्योंकि मन में कभी दुख आए, शारीरिक कष्ट हुए, तब गालियां देना भी शुरू कर देते हैं भक्त लोग। ये भी एक अनन्य भक्ति का धारा है, क्योंकि भगवान को गालियां देने से भी वो भी भक्त को और भी आदर करते हैं, आनंद लगता है। प्रभु हंसते, बोले मेरे को गालियां देता है, अरे मेरा संतान मेरे को रोज भजता है, आज क्यों गालियां देता है। जैसे आपस में कोई बंधु दोस्त है, रास्ता में जाते जाते कुछ कारण नहीं मेरे को इधर उधर बोला, अरे तू रोज मेरे दोस्त, आज कैसे ऐसे बात कर रहा है।
कोई ना एक तो जरूर बोलेगा। तो ऐसे भक्त भगवान के बीच जो पवित्र संपर्क में गालियां आता है। और जगन्नाथ महाप्रभु तो गालियां खाने के लिए सबसे आगे हैं। सब भक्त तो गालियां दिए उनको, और देते हैं ना जगन्नाथ जी, आविर्भाव होके भक्त का दुख निवारण करते हैं।